बंगाल में फाल्ता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान के बाद नतीजे सामने आ गए। बीजेपी ने 1,09,000 वोटों से बड़ी जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के देवांशु पांडा ने 1,09,021 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उन्हें कुल 1,49,666 वोट मिले, जबकि माकपा के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे और कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे स्थान पर सिमट गए। इस प्रचंड जीत के बीच टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी सवाल खड़े किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह रही कि टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर, हालांकि उन्होंने चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया था, लेकिन वो चौथे स्थान पर रहे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी हैं। राकेश जी, देखिए, फाल्ता विधानसभा उपचुनाव को लेकर यही कयास लगाए भी जा रहे थे कि नतीजे कुछ ऐसे ही होंगे। देखिए, वहां जिस तरह की खबरें आई थी कि एडहेसिव चिपकाए गए थे, जो ईवीएम थे उन पर तरह तरह की छेड़छाड़ की गई थी, और उसके बाद पुनर्मतदान हुआ। पुनर्मतदान के लिए सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर निकले थे, आंदोलन भी किया था, और अब देखिए बीजेपी ने एक बड़ी और बंपर जीत हासिल की है। क्या है मायने इसके? देखिए, ये बड़ी जीत है और इसके मायने आप तलाशें तो आप देखिए कि बीजेपी की सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में पहली बार। शुभेंदु पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में पहला चुनाव था। और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का मूड क्या है। तो ये एक चीज बताती है कि अभी जो है बीजेपी को लेकर पश्चिम बंगाल में लोगों में उत्साह है। दूसरी तरफ आप देखें तो तृणमूल कांग्रेस को लेकर एक निराशा भी जो है उनके समर्थकों में भी देखने को मिली है। हालांकि जो यहाँ टीएमसी के प्रत्याशी थे जहांगीर खान, उन्होंने कुछ दिन पूर्व ही ये कह दिया था कि वो चुनाव से हट रहे हैं, लेकिन चूंकि पहले उन्होंने जब नाम वापसी के बाद की बात है, क्योंकि जब चुनाव यहाँ हुआ था और उसमें जो कुछ अनियमितताएं हुई थी, गंभीर अनियमितताएं हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ का चुनाव जो है वो कैंसिल किया गया था और फिर 21 मई को चुनाव कराए गए। तो चूंकि उस वक्त वो नॉमिनी थे और प्रत्याशी थे, तो ईवीएम पर उनका भी नाम था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो चुनाव से अलग हट रहे हैं और इसका असर भी दिखा है। सिर्फ 7,783 वोट उनको आए हैं, 3.5% से कुछ ज्यादा। तो जो एक आप यहां पर माहौल देखिएगा, और देखिए जो मैंने कहा कि बीजेपी के प्रति एक उत्साह है, तो आप देखिए कि यहां पर कभी भी जीतने वाले कैंडिडेट को इतने वोट मिले ही नहीं थे। बीजेपी को जो अभी वोट मिले वो 71.20% वोट मिले हैं, जबकि इससे पहले अगर पिछले 3 चुनाव को आप देखें तो 2021 में तृणमूल यहां से जीता था, तब उनको 56.5% के आसपास वोट मिले थे। 2016 में 50% और 2011 में 55.5%। लेकिन बीजेपी को इस बार वोट कितना मिला है? 71.20% वोट मिला है। हालांकि अगर आप फाल्ता की बात कीजिए तो एक समय यहां लेफ्ट का दबदबा था, 8 बार लेफ्ट ने यहां पर चुनाव जीता है और 4 बार कांग्रेस को जीत मिली है, 4 बार तृणमूल कांग्रेस भी जीता है। बीजेपी ने तो पहली दफा फाल्ता में अपना खाता खोला है। लेकिन जो एक लोगों में नाराजगी थी तृणमूल कांग्रेस को लेकर, और जो ये नाराजगी थी वो सरकार से तो थी, एक नाराजगी ये भी दिखती थी उदय, जब लोगों की बातचीत हमने अलग अलग मीडिया सोर्सेज पर सुनी है कि उनको लगता था कि उनको अपने मताधिकार का प्रयोग उस तरह से नहीं करने दिया जा रहा है, इस तरह का वो आरोप लगाते थे। तो ये चीज जो है कि खुलकर वोट करने का अवसर मिला और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। अब विपक्ष जरूर कहेगा पश्चिम बंगाल में कि ये चुनाव फेयर नहीं है, लेकिन जो एक माहौल वहां पर बना हुआ है उससे बीजेपी को लेकर जो लोगों में उत्साह है वो इस चुनाव परिणाम से साफ झलकता है। अगर आप देखें तो जो वहां के मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके कामों पर एक मोहर है जो अभी कुछ दिनों में उन्होंने किया है, और जिस त्वरित गति से उन्होंने काम किया है तो उसको लेकर भी लोग बहुत उत्सुक हैं और खुश भी हैं, उत्साहित भी हैं। तो वो भी इस परिणाम में दिखा है। शुभेंदु अधिकारी फाल्ता में चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम लोग 1 लाख वोट से जीतेंगे, और देखिए 1,09,021 वोटों की जीत जो है ये हो गई। एक लेफ्ट के लिए भी संतोष की बात है
कि उसकी ये ट्रेडिशनल सीट रही थी, पहले 8 बार यहां से जीता है, इस बार कम से कम दूसरे स्थान पर तो वो आया है। और लेफ्ट के कैंडिडेट भी इस बार प्रचार कर पाए हैं, ये बातें भी उन्होंने एक मीडिया से बातचीत में कही थी। तो वहां पर एक माहौल जो है बदलता है और ये जीत जो है वो इशारा कर रहा है कि अभी बीजेपी की जो आंधी चली है विधानसभा चुनाव में, वो आंधी अभी थमी नहीं है, बल्कि अब वो तूफान बन गया है और वो चीज आपको फाल्ता के चुनाव परिणाम में दिखेगा। अपनी पहली परीक्षा में शुभेंदु अधिकारी पास हुए, बीजेपी सरकार भी जो है वो पास हुई है। तो फाल्ता से ये संदेश जो है वो निकल रहा है तृणमूल कांग्रेस के लिए, एक बार फिर से अपने आप को खड़ा करने की चुनौती होगी, क्योंकि जब भी इस तरह का वक्त आता है किसी भी पार्टी के लिए तो उसको मुश्किल होती है। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात कीजिए तो इस तरह की परिस्थिति से कांग्रेस और लेफ्ट पहले गुजर चुका है, अब उस फेज में तृणमूल कांग्रेस दिखाई दे रही है। तो वहां से चूंकि ममता बनर्जी एक फाइटर मानी जाती हैं, तो उनको अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने की चुनौती है। आगे क्या कुछ होता है पश्चिम बंगाल, अभी पूरे देश में देखें तो वहां की राजनीति पर सभी की निगाहें पूरी तरह से लगी हुई हैं। चलिए, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल में क्या कुछ होता है और इस जीत पर रिएक्शन किस तरह के आते हैं। पहली परीक्षा में बीजेपी सफल रही है, शुभेंदु अधिकारी ने भी जो दावा किया था उस पर वो खरे उतरे हैं।